हर हर महादेव। आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे अगस्त 2026 में आने वाला पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जा रहा है और इस बार का यह प्रदोष व्रत क्यों खास है। ऐसा कौन सा शुभ संयोग है जो इस दिन पड़ने वाला है, उसके लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, साथ ही प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना किस प्रकार से करें और इस दिन से संबंधित उपाय आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यह वीडियो यदि फ्रेंड्स आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे जो हाइप का बटन दे रखा है इसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। तो आइए जानते हैं अगस्त 2026 में पहला प्रदोष व्रत कब है। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है जो कि भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है और साथ ही प्रदोष व्रत है वह भी भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। जब दोनों ही चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। तो जो लोग भी इस सावन के महीने में प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए श्रेष्ठ समय रहेगा कि वह इस बार अगस्त माह से सावन के प्रदोष व्रत की शुरुआत कर दें। अब जानते हैं प्रदोष व्रत किस दिन है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 अगस्त को सुबह 8 बजे से और इसका समापन होगा 11 अगस्त को सुबह 4:55 तक। क्योंकि हमें प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है 10 अगस्त को, इसलिए यह प्रदोष व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भगवान शिव का प्रिय महीना, प्रिय दिन और प्रदोष काल, तीनों ही चीज़ें हमें एक ही दिन में प्राप्त हो रही है। सोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के समय का, वह रहेगा शाम 7:05 से रात 9:14 तक। इस बीच में आप भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और इस समय पूजा करना बहुत अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि प्रदोष काल वो समय होता है जिस समय भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और सभी देवी देवता उनकी आराधना कर रहे होते हैं। इसलिए इस समय पर भगवान शिव की पूजा करने से कोई भी मनोकामना हो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से, शिव परिवार की पूजा करने से, दीपदान करने से, शिव चालीसा का पाठ करने से अथवा रुद्राष्टकम का पाठ करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। जो अविवाहित हैं यदि वह इस पूजा को करते हैं तो योग्य जीवन साथी मिलता है और जो विवाहित हैं उनके जीवन में दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है और परिवार में खुशहाली और आशीर्वाद भी आता है। अब बात करते हैं इस दिन के विशेष नक्षत्र की जो इस दिन हमें प्राप्त हो रहा है। हम बात कर रहे हैं आद्रा नक्षत्र की। आद्रा नक्षत्र जो कि भगवान शिव का ही नक्षत्र है। भगवान शिव इसके देवता हैं रुद्र, और रुद्र भगवान शिव का ही एक उग्र रूप है। और आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जो भी आप करते हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र फलदायी होती है, इसलिए इस नक्षत्र में आप भगवान की पूजा करें। यह नक्षत्र हमें 10 अगस्त को सुबह 12:30 बजे तक मिलेगा, तो सुबह के समय भी आप भगवान शिव की पूजा इस दिन ज़रूर से कर लीजिए। एक दिन में आप चाहें तो 2 बार। जो लोग प्रदोष व्रत रख रहे हैं वह तो प्रदोष काल में पूजा करेंगे ही, लेकिन जो लोग प्रदोष व्रत नहीं रखते हैं, सोमवार का व्रत रख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम दिन है। इस दिन भगवान शिव का आप पंचामृत से अभिषेक ज़रूर कीजिए। गन्ने का रस हो तो बहुत ही अधिक श्रेष्ठ है, उससे आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अलग अलग सामग्री एकत्रित कर लीजिए अथवा एक ही जगह सामग्री एकत्रित करके आप भगवान का अभिषेक ज़रूर से कीजिए। रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। जो लोग भी रुद्र अभिषेक कराना चाहते हैं सावन के महीने में तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, इस दिन आप रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो पूजा विधि से संबंधित यूँ तो शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर है, तो यदि आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। उसमें पूरी विधि मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ यह जानकारी शेयर कर देती हूँ। शाम के समय पर जब भगवान शिव की आप पूजा अर्चना करेंगे तो सबसे पहले शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में बिल्व पत्र वो आप अपने आप देख लीजिए कि 5, 7, 21 जितने भी आपको अर्पित करने हैं। बिल्व पत्र अर्पित करने के बाद में आक के फूल की माला भगवान को अर्पित करें, आक के फूल, और इसके साथ ही ऋतुफल भगवान को अर्पित करेंगे। चंदन, भस्म, गुलाल सब भगवान को अर्पित करना है। सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद इसमें क्योंकि सोमवार का दिन है इसलिए थोड़े से चावल शिवलिंग पर ज़रूर से चढ़ाइए।
भोग लगाने के बाद, ऋतु फल का भोग लगाने के बाद जो नैवेद्य हमने बनाकर तैयार किया था घर में, उसका भोग लगाएंगे। वस्त्र के लिए हम कलावा भगवान शिव को अर्पित करेंगे। जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भोग धूप दीप करने के बाद में अब आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम एक माला कीजिए। भगवान शिव के स्तोत्रों का यदि पाठ कर सके तो अच्छा है, यदि नहीं कर पाएँ तो कम से कम शिव चालीसा का पाठ तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो रुद्राष्टकम का पाठ करें। उसके बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद में भगवान शिव की आरती कीजिए और आरती करने के बाद अंत में कपूर से आरती ज़रूर से कीजिए। मैं यहाँ आपके साथ एक इमेज शेयर कर रही हूँ जिसमें बिल्व पत्र हैं, कनेर के फूल हैं, धतूरा आदि सारी सामग्री है। तो भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं भगवान शिव को इस दिन ज़रूर से अर्पित करनी है। शमी के पत्र मिल जाए तो वो चढ़ा दीजिए, धतूरा यदि मिल जाता है तो वो चढ़ा दीजिए। कहने का अर्थ है कि जितनी अधिक सामग्री आप एकत्रित कर सकें श्रेष्ठ है। यदि कुछ ना हो सके तो कम से कम पंचामृत, आग के फूल की माला और बेलू पत्र, इसकी व्यवस्था तो आप ज़रूर से ही कर लीजिए और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। प्रदोष काल में इस दिन भगवान शिव के मंदिर की जो देहरी है वहाँ पर एक दीपक आप ज़रूर से जलाइए और मंदिर से लौटकर आने के बाद में अपने घर की देहरी पर एक दीपक आपको जलाना है। और उसके बाद जो मीठा आपने बनाकर तैयार किया था आपको उसका नैवेद्य जो भी बनाया है आपने, उससे आपको अपना व्रत खोलना। यूँ तो व्रत तो खुलेगा नहीं, क्योंकि अगले दिन हम जब नमक का सेवन करेंगे तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाएगा। और जो भोग आपने बनाया था उसको खाने के बाद आपको कोई और चीज़ का सेवन नहीं करना है। एक समय ही इसमें खाना खाना है। नमक पूरी तरह से वर्जित है। नमक का सेवन प्रदोष व्रत में नहीं किया जाता है। प्रदोष व्रत से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। ब्रह्मचर्य का पालन प्रदोष व्रत में और उससे एक दिन पूर्व आपको करना है। जिस दिन व्रत रख रहे हैं उस दिन कम से कम बातें कीजिए। क्रोध नहीं करना, निंदा नहीं करनी है किसी की। अधिक से अधिक भगवान शिव के नाम जब आपको करना है। यदि इस प्रकार से आप इस प्रदोष व्रत को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना से आपने यह व्रत उठाया है वो ज़रूर पूर्ण होती है। देखिए, आप इसको दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपकी यदि कोई मनोकामना है उसके हेतु आप रख सकते हैं, अथवा क्योंकि भगवान शिव इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं इसलिए केवल भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भी आप बिना किसी मनोकामना के आप इस व्रत को रख सकते हैं। और कम से कम 27 प्रदोष व्रत हमें रखने होते हैं। उसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना होता है। इसलिए भगवान शिव के जो भी भक्त प्रदोष व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं वो इस दिन से प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, अथवा शुक्ल पक्ष में भी आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। एक मास में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो इस दिन ना कर सके तो शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ महीना है। एक सावन से लेकर दूसरे सावन के माह तक आपके पूरे 27 प्रदोष व्रत हो जाते हैं। तो उस समय पर आप इस व्रत का सावन के महीने में ही उद्यापन भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी प्रदोष व्रत से संबंधित जानकारी जो आज मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर की है। यदि प्रदोष व्रत से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सावन के महीने में भगवान शिव से संबंधित शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस में लेकर आ रही हूँ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए। और मेरे द्वारा शेयर की जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।